निशान प्लीज माइक अपना अनम्यूट करके अपना प्रॉब्लम बताएं, सीएसएस के हवाले से या अपनी पर्सनल लाइफ में कोई साइकोलॉजिकल इशू, कोई स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन, कोई प्रॉब्लम, सीएसएस की तैयारी में क्या प्रॉब्लम आ रही, करियर में क्या कोई कंफ्यूजन है। चलो मौला बख्श, वेरी क्विकली टेल मी अबाउट योरसेल्फ, प्लीज अनम्यूट योर माइक ताकि मैं उज़ैर और सलीमा के जवाब फिर दे सकूं। मैं चाहता हूँ एक दो क्वेश्चंस मैं पिक कर लूँ और फिर उसके बाद जवाब देता जाऊँ। जी मौला बख्श। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी सर, सीएसएस के हवाले से क्वालिफिकेशन, वो सीजीपी और डिवीजन का थोड़ा इशू हो रहा था, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देते। अच्छा, आपकी क्या है डिवीजन या कौन सी डिग्री की है, सीजीपीए कितना है आपका? हमारे सीजीपीए और 4 स्केल पे। नहीं, आपकी कितनी है, आपने कौन सी डिग्री कर रखी है? मैं बीबीए। पास आउट हो आप? नहीं सर, अभी लास्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो आपका सवाल क्या है? कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि 2 से आगे मतलब सेकंड डिवीजन है और 3 से आगे फर्स्ट है। तो परसेंटेज के हिसाब से हमारी जो 2 पे आती है वो 70% देखो आती है, तो वो तो टफ हो गई ना। देखो सीएसएस में सी ग्रेड नहीं होना चाहिए, थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए, बाकी सेकंड डिवीजन के हिसाब से आपकी हो सकती है, जो कि मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर, 45% से अबव होती है। आपका बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप परेशान ना हो, मुझे पूरा यकीन है बीबीए में आपकी एटलीस्ट सेकंड डिवीजन तो होगी और 2.7 से अबव हो जाएगी आपकी, डोंट वरी, उतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। उसके लिए परेशान ना हो, अच्छा। सीएसएस के हवाले से आप अगर करना चाहते हो तैयारी तो कंटिन्यू रखें। अच्छा सलीमा, ओके अब ओके। जी जी, कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं बाद में, अभी मैं सलीमा का सवाल जो है वो दे देता हूँ जवाब। देखो सलीमा, आपने इस एक छोटी सी वजह, प्रॉब्लम की वजह से कि आपका जनरल साइंस वीक है, इसकी वजह से पूरी आप सीएसएस की तैयारी ना खराब करें। देखो 1200 मार्क्स के टोटल पेपर्स हैं, 1200 मार्क्स में से सिर्फ 40 मार्क्स आपकी हैं जनरल साइंस के, 100 है टोटल, लेकिन एबिलिटी में जो है वो आपकी 40 है और 60 जो है वो थेरी है। तो वो भी बड़ी बेसिक सी चीज़ है जो आपने एट्थ नाइन्थ मैट्रिक और अपने कॉलेज में पढ़ा है, वही साइंस बड़ी बेसिक सी चीज़ है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता उसको पढ़ना तो उसके लिए ट्रिक बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त ट्रिक ये है कि आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखें, पाकिस्तानियों को छोड़ दें और इवन इंडियंस को भी अगर स्किप कर सकते हैं तो उनको स्किप कर लें। आप अमेरिकन की देखें, यूरोपियंस की देखें, ब्रिटिश की देखें, यानी अंग्रेज़ों की वीडियोस देखें, उनमें वो साइंस की एनिमेटेड मूवीज़ हैं, एनिमेटेड वीडियोस हैं, उससे आपको बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी साइंस की। ये जो जनरल साइंस वाला पार्ट है जिसमें अर्थ साइंस है, कंप्यूटर है और एनवायरमेंटल भी आ गया उसमें, फिज़िक्स थोड़ी बहुत है, फिज़िक्स बहुत कम है मेरे ख्याल में नहीं है, और आपकी थोड़ी बहुत केमिस्ट्री है, फूड साइंसेस है। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये बड़ी बेसिक हैं, ये हर किसी को आनी चाहिए, ठीक है। और ये सवाल भी बड़े बेसिक से होते हैं, आपसे डेफिनेशन पूछते हैं, आप आधे पेज का, एक पेज का सवाल लिखते हैं, जवाब लिखते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल जाती। तो इसमें इतनी कोई मुश्किल नहीं है, इसको इजी समझेंगे तो हो जाएगा। मैं आपको एक चैनल बता देता हूँ, बल्कि दो चैनल, एक है क्रेश कोर्स के नाम से आप सर्च कीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, और दूसरा है इट्स ऑसम, एक सेकंड में सर्च करके आपको बताता हूँ, उससे आपकी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके हो जाएंगे अच्छे से। और
हाँ, इट्स ऑसम टाइम नाम है उसका चैनल का जी। ऑसम टाइम ये है चैनल, इट्स ऑसम टाइम। ठीक है, इसके बहुत सारे, ये तो मिलियंस में इसके सब्सक्राइबर है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है। ये आप देखोगे तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले वो ये करे कि इंटरेस्ट डेवलप करे। अगर इंटरेस्ट डेवलप आपका हो जाता है तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए पढ़ना। तो आपने ये वाला चैनल देखना है, इट्स ऑसम टाइम। इसके अंदर जो भी रेलेवेंट वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की, वो आप देखें। उससे आपकी साइंस के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट डेवलप होगा, नॉलेज भी मिलेगी, फिर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ना। फिर आप सिर्फ सर्च करें गूगल पे या यूट्यूब पे, वीडियोस आप देखें और उसी से एनिमेशन कोशिश करें देखें, क्योंकि विजुअल जो लर्निंग है ना वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और उसमें फिर आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये तकरीबन आप एक वीक में भी कंप्लीट कर सकते हो सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपको ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा ना तो भी डोंट वरी, यानी अगर आपकी इसमें कम मार्क्स आती हैं, अगर इसको कम टाइम आप देना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी वजह ये है कि ये एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स में है। मैं आपके फेयर ख़त्म करने के लिए बैठा हुआ हूँ ना, तो फेयर आपका इससे ख़त्म कर रहा हूँ मैं कि मैं आपको बता रहा हूँ ये जनरल नॉलेज के ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स में से है। कंपलसरी के 6 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो जनरल नॉलेज के ग्रुप में है। और ये 300 मार्क्स के सब्जेक्ट हैं जिसमें पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस एंड एबिलिटी है। ये तीनों के 300 मार्क्स होते हैं, लेकिन इन तीनों में से इन तीनों को मिला के अगर 120 मार्क्स आप लेते हो, 120, तो आप पास हो जाते हो। यानी कि जनरल साइंस में अगर फेल भी हो जाते हो, लेकिन अगर बाकी सब्जेक्ट्स जो कि पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स हैं उनमें आपकी मार्क्स अच्छी आती हैं और टोटल तीनों सब्जेक्ट्स की मिला के आपको 120 से अबव आती हैं तो आप क्लियर कर जाओगे। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है, मामूली सा सब्जेक्ट है। इसको आप भले एंड में तैयार करें या अभी अगर उसकी टेंशन ख़त्म करना चाहते हो तो अभी भी तैयार करके से जान छुड़ा सकते हो। एक हफ्ता पढ़ लो, फिर उसको भूल जाओ, फिर आप इसको बाद में आके जब एग्जाम करीब आए तो एक हफ्ता या 5 4 5 दिन मजीद दे दीजिएगा। और बाकी एबिलिटी का पार्ट आता है, तो एबिलिटी के पार्ट के ऊपर यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं। एवरेज के इश्यूज, एवरेज की प्रॉब्लम्स हैं, जियोमेट्री की कुछ डेफिनेशंस पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा परसेंटेज है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो बड़ी जो आपको इजी लगे कि जहाँ से आपको अच्छा समझ आ रहा है वो आप पढ़ सकते हैं। अब उज़ैर आपकी बारी आती है, आपने पूछा रीडिंग का स्टेमिना नहीं है। ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है और सीएसएस के स्टूडेंट्स जो हैं वो, उनको रीडिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी तो लोग पढ़ते ही नहीं है। दूसरी बात फिर सोशल मीडिया की वजह से वो रीडिंग की हैबिट डेवलप करना भी मुश्किल हो गया है कि आपके पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है, आप स्क्रॉल करते रहते हो और 3 4 घंटे ज़ाया हो जाते हैं। अगर वही घंटे आप 2 घंटे भी रीडिंग में लगाओ तो मुझे यकीन है कि आप 2 हफ्तों में एक किताब कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं वैसे भी सबको आज ये एडवाइस देने वाला था कि सोशल मीडिया को छोड़ दें। ठीक है, काम की चीज़ अगर हो तो आप उसको सर्च कर लीजिए, अदरवाइज डिलीट कर दें सारी एप्लीकेशंस और डिलीट कर दें सोशल मीडिया के, लॉग आउट कर दें। पहली बात, अगर लॉग आउट, अगर डिलीट नहीं कर सकते तो लॉग आउट कर लें ताकि मुश्किल हो जाए। जितना आपके सामने होगा ये आपका आपकी एप्स, उतना आपको जो है उसमें आप एंट्री मारेंगे और फिर गुस्से चले जाएंगे। तो आपने रीडिंग कैसे डेवलप करनी है, एक तो ये जो फिजूल चीज़ों में आपका टाइम वेस्ट हो रहा उससे बचना है। देखो, एफर्ट तो थोड़ी सी लगानी ही पड़ेगी रीडिंग हैबिट डेवलप करने में। तो एटॉमिक हैबिट मैंने बुक पढ़ा था, उसमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि आप छोटी छोटी टारगेट्स रखें हैबिट डेवलप करने के लिए। तो आपको मैं ये टारगेट दे रहा हूँ उज़ैर, आई होप यू आर विथ मी। आप ऐसा करें कि आप
रोजाना एक पेज पढ़ें 1 महीने तक, ठीक है। जब आप रेगुलरली उसको फॉलो कर रहे हो 20 दिन तक, 25 दिन तक, फिर आप उसको 5 पेजेस पर लेके जाएं, फिर उसको अगले महीने आप 10 पेजेस पे लेके जाएं, फिर उससे अगले महीने आप 20-30 पेजेस पे लेके जाएं, और फिर अल्टीमेटली आप कोशिश करें कि आप 50 से 100 पेजेस आप पढ़ें। इससे ज़ाहिर है 2-3 घंटे आपको लगेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप बिल्ड करते हो तो आपको इजी लगने लगती है चीज़। आप फॉर एग्जांपल आपको एक्सरसाइज करने में मुश्किल हो रही तो सिर्फ आप एक पुशअप का टारगेट रखें। अब मुझे पता है एक पुशअप आप कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लगा लूंगा, लेकिन फ़ायदा क्या होगा? लेकिन फ़ायदा ये होगा कि आप जब एक पुशअप लगाने के लिए अपने चेयर से, अपने बेड से उठोगे, तो होगा ये कि आप जब एक पुशअप लगाने जा रहे होगे तो आप बोलोगे यार एक पुशअप लगा दिया, 1 सेकंड लगा, मुझे 2 सेकंड लगे, तो क्यों ना मैं 2-4 और पुशअप लगा दूं। तो उससे आपकी ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। याद रखिए टारगेट्स जब भी आप कंप्लीट करेंगे, आपके आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका दिल चाहेगा मैं मजीद करूं, ठीक है। ये डोपामिन इफेक्ट इसको कहते हैं। आपके जहन में जो कुछ साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और ये हार्मोन्स आप फॉर एग्जांपल कोई अच्छी चीज़ करते हो, कोई अच्छी चीज़ देखते हो, कोई कंप्लीट करते हो कोई टास्क, या इवन सोशल मीडिया भी रन कर रहे होते हो या गेम खेल रहे हो तो आपको पॉइंट्स मिल रहे होते हैं, तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनमें से एक हार्मोन है डोपामिन। डोपामिन खुशी या एक्साइटमेंट आपको फील करवाता है, ठीक है। तो जब आप टारगेट अचीव करते हो ना, भले छोटा सा हो, सिर्फ एक पेज पढ़ने का टारगेट हो, तो उससे डोपामिन आपका रिलीज होगा। अब मज़े वाली बात यह है कि जब आप नहीं करोगे ना, अगले दिन जब आप वो पेज नहीं पढ़ोगे या कोई टारगेट अचीव नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिकली एक क्रेविंग होगी। क्रेविंग आपको ऐसे कि भूख लगेगी वो चीज़ करने की, तो आप पढ़ने लगोगे। अब उज़ैर आई थिंक किसी, हाँ जी उज़ैर मौजूद है, क्योंकि मैं उन्हीं के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो रीडिंग भी इसी तरह आपने डेवलप करनी है कि आप एक टारगेट रखोगे, 2-4 दिन उसको लगातार करने की कोशिश करो, खुद ब खुद आपको दिल कहेगा कि मैं कुछ और भी पढूं। और अल्टीमेटली बिकॉज रीडिंग इज इंटरेस्टिंग हैबिट, तो जाहिर सी बात है आपको अल्टीमेटली आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। फिर दूसरी चीज़ ये करें कि आप जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो पढ़ें, क्योंकि पहला जो है ना हमारा मकसद वो ये है कि आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, ठीक है। तो 20-21 दिन में आपकी डेवलप हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कितनी मुश्किल है या कितने आपने टारगेट्स रखे हैं, ईजी या मुश्किल, ठीक है। लेकिन जब हमारा मकसद है कि भाई रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, तो ज़ाहिर है पहले हमने यह काम किया कि हमने छोटा टारगेट रखा। दूसरा हमने काम ये किया कि इजी रीडिंग रखी, मुश्किल पीएचडी लेवल के स्टफ नहीं पढ़ा हमने। और हमने और क्या करना है, हमने वो चीज़ पढ़नी है जो हमें अच्छी लगती है। हॉरर अच्छी लगती है तो हॉरर पढ़ो, स्टीफन किंग पढ़ो। अगर आपको नॉवेल्स अच्छे लगते हैं तो दोस्तोयेव्स्की को पढ़ो, वो भी थोड़े से एडवांस्ड हैं लेकिन वैसे लैंग्वेज ईजी है। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो जवाहरलाल का नेहरू का वो बुक पढ़ो, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। आप कोई भी बुक पढ़ लो, पाकिस्तान के ऊपर पढ़ लो, कोई ड्रामा का पढ़ लो, उर्दू पढ़ लो, अपनी लैंग्वेज में कोई पढ़ लो। शुरू सिर्फ ऐसा करना है कि आपने रीडिंग हैबिट डेवलप करने में अपने लिए आसानी पैदा करनी है, ठीक है उज़ैर। थैंक यू। अब मैं किसी और से सवाल पूछना चाहता हूँ। चाइना तबस्सुम, आप मुझे बताएं कि क्या आपकी प्रॉब्लम है सीएसएस जर्नी में। उज़ैर, मैंने आपका सेकंड क्वेश्चन भी नोट कर लिया है, मैं इसका जवाब देता हूँ। अच्छा, हर कोई प्लीज़ अपने क्वेश्चंस जहन में बना ले, ठीक है। मैं सबसे अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ओके, तो उज़ैर का क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के सिलेबस को कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि ये बहुत
बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा जो है वो टॉपिक्स हैं, इंफॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए, पार्ट्स ज़्यादा हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को आपने अगर लंबा बड़ा सब्जेक्ट है उसको स्मार्ट स्टडी के तरीके से पढ़ना है, उसको कवर करना है, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप पास्ट पेपर्स देखें पिछले 5 सालों के, और उसमें पास्ट पेपर्स को कन्वर्ट करें, पास्ट पेपर्स को कन्वर्ट करें आप टॉपिक्स में। ठीक है, देखें कि पास्ट पेपर के अंदर कौन से टॉपिक्स के ऊपर बार बार आ रहे हैं। तो 5 साल के जब आप देखेंगे तो आप फील करेंगे कि 30 ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि 5 सालों में आए हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। उन 30 टॉपिक्स को एक सब्जेक्ट में आपको मिलेंगे, वो आप तैयार करें। तो आईआर के 2 सब्जेक्ट्स हैं, 200 मार्क्स हो गए, तो आपके टोटल अप टू 60 टॉपिक्स होंगे। हो सकता है 2-4 ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन तकरीबन मैंने जो सारे नोट किए हैं, जितने भी अपने सब्जेक्ट्स किए थे मैंने, तो उसमें मैंने यही नोट किया था, ऑलमोस्ट 30 टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, और फिर ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस के मुताबिक भी आप पढ़ सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास टाइम कम है तो जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उनके ऊपर ही सीएसएस में सवाल आते हैं। तो आप ऐसा करें कि जो करंट इश्यूज हैं और आप समझते हैं इम्पोर्टेंट हैं, जो न्यूज़पेपर में आ रहे, जो मैगजीन्स में आ रहे, जिनके ऊपर टॉक शोज में बात हो रही, तो वो आप ऊपर रख लें। वो जो ज़्यादा पूछे भी जा रहे हैं, ठीक है, उनको आप टॉप पे रखें, रैंकिंग में रखें। रैंकिंग ऑर्डर आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लीस्ट इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, और उस मुताबिक आप कवर करते जाएं। तो इससे ये होगा कि अगर आपने टारगेट रखा है कि 10 दिन में मुझे IR1 का सब्जेक्ट क्लियर करना है, और अगर आप क्लियर नहीं कर पाते, जैसे कि आप 30 टॉपिक्स आपने रखे हैं 10 दिन में, और 30 नहीं कर पा रहे, आपने 21 किए हैं, 22 किए हैं, तो बाकी 8-9 टॉपिक्स जो हैं वो लीस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, तो वो आप स्किप भी कर सकते हो और बाद में आके उसको पढ़ भी सकते हो अगर आपको टाइम मिलता है। और ये मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि आपके पास 6 महीने हैं प्रिपरेशन के, तो 6 महीनों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आफाक कह रहे हैं कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। प्लीज़ बाकी स्टूडेंट्स मेरी हेल्प करें, मुझे बताएं कि क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। अगर बाकियों को सही सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आफाक के पास प्रॉब्लम है। आफाक, आपके पास प्रॉब्लम है, बाकी स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि वॉइस क्लियर है। प्लीज़ सादिया, अब आपकी बारी है, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो सीएसएस के हवाले से। मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया था, मैं शुरू ही सवाल से मैंने स्टार्ट की थी ये सेशन, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो आई एम फहद अजीज़, कोऑर्डिनेटिंग एडिटर ग्लोबल विलेज स्पेस। सीएसएस का मैंने अभी अटेम्प्ट दिया है, उसका रिजल्ट यानी 2021 फरवरी में दिया है, उसका रिजल्ट सितंबर या अक्टूबर में आएगा। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, बस दुआ चाहिए। और बाकी मैं आप मुझे मज़ा आता है आपकी हेल्प करने में, सीएसएस के सर्कल्स में रहने में मज़ा आता है, इसलिए मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें करता रहता हूँ, हेल्प करता रहता हूँ। कोर्सेज़ भी मेरे हैं, मैं एवेल्यूशन भी करता हूँ, ऑल्दो वो पेड है। तो मेरे नंबर से आप रब्ता कर सकते हैं, 0332591946। उसमें आपने कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हो। अभी प्लीज़ अनम्यूट करें सादिया एंड टेल मी अबाउट। Thank you so much, Salima. I'm not sure why are you saying this, कि I will be topper of this attempt, but thank you so much. I'm very grateful. जी सादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं सादिया बात कर रही हूँ। मेरा बैकग्राउंड एमए इंग्लिश लिटरेचर है, मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ है, और प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ इंग्लिश की। और इंग्लिश में बच्चों को मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीए तक मैं इंग्लिश करवाती हूँ। ग्रेट। अच्छा, मेरा मसला ये है इंग्लिश के हवाले से तो खैर नहीं है, लेकिन मेरा मसला जो इशू है जो मुझे आ रहा है सर, एक्चुअली मैंने जब बीकॉम किया, मेरा बैकग्राउंड बीकॉम भी है, तो ऐसा था कि पहले जब मैंने एमए इंग्लिश करना स्टार्ट किया तब भी मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म ये था कि नहीं जी, ये तो आपसे हो गई ही नहीं, आप तो मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप तो इंग्लिश की वो बड़ी मत मारते हैं जिसको आप कहते हैं, तो आप तो कर ही नहीं सकते।
खैर उसको मैंने एज अ चैलेंज लिया, एक्सेप्ट किया और चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैंने उसको किया। अब ये सीएसएस की जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया ना, तो मुझे जो इशू आ रहा है सर वो ये है, साइकोलॉजिकली मुझे लग रहा है कि जब भी मैं अपनी कोई प्लानिंग करती हूँ ना, तो मैं अपने आप से बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ और उस पर पूरा नहीं उतरती। प्लानिंग मेरी बहुत जबरदस्त होती है, मैं कहती हूँ कितने दिन में मैंने ये कवर कर लेना, लेकिन कोई ना कोई ऐसी वजह बन जाता है, शायद वो कोई शख्स हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, वो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं कहती हूँ यार मेरे से तो होना ही नहीं है। आप इसको ले सकते हैं एज अ स्विच बोर्ड। अगर आप उसको ये मुझे उस तरह से होता है कि मैं उसको हाथ लगाऊंगी ना तो मैंने मर जाना है कुछ इस तरह से। मतलब इतना वो हम्म, खौफ, इतना वो डर मेरे अंदर बैठ चुका है, हालांकि वो ठीक है। पहले नहीं था। पहले वो फिर डर बिल्कुल भी नहीं था। कब से यानी ये डर आपके अंदर पैदा हुआ है? सर मैं फिर आपको वही बताना चाह रही हूँ कि जब मैंने एमए इंग्लिश किया तो मेरी शादी हो गई, ठीक है। उसके सही है। बाद मैंने एमए इंग्लिश के पेपर्स दिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तब भी अल्लाह ताला ने मुझे बेटा भी दिया, बेटी भी दी। माशाल्लाह। और उनके साथ साथ मैंने जॉब भी की और साथ साथ मैंने एमए इंग्लिश भी किया। और जो लोग मुझे आके क्रिटिसाइज करते थे कि यार ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हो, तुम जो है वो इस तरह से अपना ठीक जॉब भी है। कर रही हो और साथ में घर को भी देख रही हो, तो तुमसे ये नहीं होगा। तो वो मुझे गुस्सा आता था और मैं वो गुस्से से वो काम करती थी कि नहीं ये मैं कर हम्म। सकती हूँ। लेकिन अच्छा जब से ठीक ये है। सीएसएस का मैं मैंने आपको स्टार्ट किया ना आपको सर। मैं मुझे मुझे एक सवाल पूछने दे आपसे। आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा है मुझे। एक नई जी जी जी। जिंदगी के बारे में जान के बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप अटेम्प्ट कब देना चाहते हैं सीएसएस का? सर मैं पिछले साल से कोशिश कर रही हूँ कि मैं अटेम्प्ट दूं, उसके लिए मैंने तैयारी की। लास्ट टाइम मैंने पीएमएस के लिए जो आया था ऐड पिछली दफा, उसमें मैंने अप्लाई कर दिया। लेकिन आप यकीन करें कि मैं उस जब मेरा वो कदम ही नहीं उठते हैं, पता नहीं क्यों मैं कांपना शुरू कर देती हूँ कि पता नहीं है क्या आपने भला है, क्या हो अभी तक जाएगा। कोई नहीं दिया? अभी मैंने इसका कोई अटेम्प्ट नहीं दिया। मैंने सिर्फ जनरली ना पीपीएससी के अटेम्प्ट्स दी थी जिनको मैंने ठीक है। क्वालिफाई किया। और ठीक है। क्योंकि कोरोना की वजह से मेरे इंटरव्यूज पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो वो भी मैंने एक वैसे ही दिया था कि चलो यार छोटा टाइप का एक दफा बंदा दे ले तो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है ना उसका डेवलप हो जाता है। लेकिन आई डोंट नो ये क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे खुद नहीं पता अपने साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। लेकिन मुझे पता है कि ये मैं कर सकती हूँ। अगर डेफिनेटली मैं इंग्लिश में मैं 60 किताबें पढ़ के आप क्वालिफाई कर सकते हो, तो ये तो उसके जी, आगे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक मतलब है। एक प्लानिंग के साथ अगर आप चलते हो, सारा कुछ अच्छा, करते हो, अभी नॉवेल्स मुझे एंड बताएं एटसेट्रा। कि आपने कितने टॉपिक्स नहीं, सब्जेक्ट्स कितने कवर कर लिए हैं? सीएसएस के कितने प्रिपेयर कर लिए? सर मैंने अभी तो है ना, जो मैंने ये सोचा हुआ था पिछले साल से कि मैं पीएमएस और सीएसएस दोनों में अफेयर होंगी, तो मैंने पंजाबी भी रखा हुआ था। तो पंजाबी का फिलहाल क्योंकि मैंने पहले पीएमएस में अफेयर होना था, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने पंजाबी को रेडी किया, जो मुझे लगता है कुछ हद तक मेरी रेडी है। और उसके बाद इस्लामियात को मैंने किया और एक दो मैंने ऐसे लिख के और अपने जो प्रोफेशनल जो मेरे टीचर्स थे उनको चेक भी कराए, जैसे कि लिटरेरी ऐसे, क्योंकि मेरा लिटरेचर से बैकग्राउंड था तो मैंने लिटरेरी ऐसे लिखे जैसे ठीक कि है। लाइफ गिव्स यू लेमन मेक इट लेमनेड। तो उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे अप्रिशिएट भी किया कि आपका ऐसे बहुत अच्छा है, आप कर सकती हो, आप इसको अटेम्प्ट दो। लेकिन आई डोंट नो, मैं मुझे लगता है कि जब मैं जाती हूँ तो मेरे माइंड में ऐसा पता नहीं क्या चल रहा होता है, ठीक समझ है। में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। थैंक यू जी, मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ आ गई है। मैं सॉल्यूशन भी दूंगा आपके, लेकिन पहले हम प्रॉब्लम को ही डिस्कस करते हैं। लेट मी जी मतलब जी कोशिश करता हूँ कि प्रॉब्लम आपकी उसको एक्सप्लोर करूँ, ताकि अगर उसमें मैं गलत समझाऊँ कोई चीज़ तो आप मुझे उसको रेक्टिफाई भी करूँ। तो जी सर। आपको एक तो सोशल प्रेशर आप बहुत लेते हो और आपके ऊपर है भी ज़्यादा। उसकी वजह दो तीन है। एक वजह यह है कि यू आर अ गर्ल, ठीक है। गर्ल्स की एक तो नेचर खुद की ऐसी होती है कि वो ज़्यादा वो सेंसिटिव होती हैं कोई भी कमेंट के ऊपर, कोई भी बात के ऊपर। दूसरी बात, आप क्योंकि गर्ल हो तो आपको लोग जो हैं वो ज़्यादा चैलेंज भी करते हैं आपके ऊपर, शायद कमेंट्स भी करते होंगे कि आप नहीं कर पाओगे या छोड़ दो, या आप कैसे घर संभालोगे, बच्चों को संभालोगे, आप ऑलरेडी प्रोफेशन में भी हो, आप जॉब भी कर रहे हो, तो इस वजह से लोग आपको बोलते होंगे। अच्छा, अब मुझे एक सवाल में पूछना भूल गया, मुझे बताएं कि आपकी एज अभी कितनी बाकी है 30 तक, ताकि हमें पता चल सके कि आप कब तक तैयारी कर सर सकते हैं। आई एम 28 ईयर्स ओल्ड, 28 साल ठीक मेरी है। ऑलमोस्ट होने वाली है, अभी कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और सवाल का, क्योंकि मुझे लग रहा है टाइम मैनेजमेंट का भी इशू है, ठीक है। डेली ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का इशू आपके उसमें लग रहा है प्रिपरेशन में। तो मुझे बताएं कि आप कितने
आवर्स बिजी रहते हो, कितने आवर्स आपके पास स्पेयर में होते हैं जो कि आप CSS के लिए दे सकते हो? सर जब मैं प्रिपरेशन इंग्लिश की करती थी तब मेरा ये रूटीन था कि मैं सुबह टाइम उठ के ना, मतलब 3 बजे उठ के मैंने पढ़ लिया, ठीक है, या फिर शाम को जब मैं एटलीस्ट 5 से 7 बजे तक मैंने पढ़ लिया। तो ऊपर से ये था, मैंने एकेडमी ज्वाइन की हुई थी तो एकेडमी में भी थोड़ा टाइम मिलता था, तो एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स तो होते हैं, वो मैं मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन ठीक है, एकदम से अभी नहीं आपके होते, वो पास डिफरेंट। एटलीस्ट 7 आवर्स हैं प्रिपेयर करने के जी लिए। जी जी तो जी जी सर। 2022 का अटेम्प्ट आप देना चाहोगे? जी जी जरूर, इंशाल्लाह सर। ठीक है, बस इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। कुछ प्रॉब्लम्स जी जो है ठीक ना, है। एक तो मैंने सोशल प्रेशर का देखा है और आप खुद भी एंशियस हैं। माएँ होती हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट्स भी होते हैं, लेकिन आपकी पता है कि क्या सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह जी से जी। आपकी एंजाइटी बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए, वो ये कि यू आर हम्म, ऑलरेडी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ठीक है, आपको जी जी किसी बिल्कुल। चीज़ का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने MA इंग्लिश भी किया है, आप पढ़ा भी रहे स्टूडेंट्स को, आप फैमिली भी रन करें, ये तीनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है, कि कुछ लोग जी जी सिर्फ एजुकेशन करके बैठ जाते हैं, वो फिर भी शायद कुछ इत्मीनान उनकी ज़िंदगी में हो। कुछ लोग शादी करके बैठ जाते हैं, वो भी खुश होते हैं। ठीक है, कुछ लोग CSS की तैयारी कर रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि हम जो है वो क्या काम करें। ठीक है, लेकिन आप फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, सिर्फ जॉब कर रहे होते हैं, उसमें कभी खुश होते हैं और कभी वो समझते हैं कि वो कभी वो सेटिस्फाइड नहीं भी होते। ठीक है, लेकिन वो कुछ और कर नहीं पाते, वो क्योंकि वो समझते हैं हम जॉब कर रहे हैं तो और क्या करें, हम 5 6 7 घंटे अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं या कोई चीज़ कर रहे हैं तो। लेकिन देखो, आप अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो जितना कोई सक्सेसफुल पर्सन करता है, जितना कोई जावेद चौधरी करता है, जितना डॉक्टर मोहित पीरज़ादा करता है, जितना इमरान खान करता है, यानी कि आप ऑलरेडी अपने आप को, जितना एलन मस्क करता है, कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, आपके स्टडीज़ भी अच्छी मुकम्मल हो गई, आपने उन स्टडीज़ में से फ़ायदा भी उठाया, जैसे कि काफ़ी लोग होते हैं MA MPhil वगैरह करके भी बैठ जाते हैं घर पे, इवन MBBS करके बैठ जाते हैं, लेकिन उनका मतलब पढ़ाई फिजूल जाती है, लेकिन आप तो उसको यूटिलाइज कर रहे हो। तो आप अपनी ज़िंदगी से ये टेंशन बिल्कुल ख़त्म कर दो कि आप नाकाम हो, बल्कि जो आपको बोलता है उसको आप बोलो कि आपने ये चीज़ें हासिल कर ली हैं। और CSS मेरा एक ख्वाब है, मैं उसको एज अ गोल, एक एक्स्ट्रा चैलेंज लेके कर रही हूँ। अगर मैं पास हुई तो ठीक, अगर नहीं हुई तो इट्स ओके। अब देखो, सादिया जो है वो किसी कनेक्शन की प्रॉब्लम की वजह से लीव कर गई हैं, तो वो जब आ जाएंगी फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तब तक मौला बख्श, आपने नहीं बताया, आपने जी आपने भी कर लिया है, तो मैं आपको कुछ और चीज़ बता देता हूँ। अच्छा जी, मैं कंटिन्यू करूँगा सादिया की स्टोरी, उसका सॉल्यूशन भी। और अगर ये क्लास एंड हो जाती है, क्योंकि जूम की लिमिटेड होती है, 6 मिनट से हमारे पास, फिर से मैं इसको स्टार्ट करूँगा। अगर आप ज्वाइन करें तो मोस्ट वेलकम। अच्छा, आपने IR के बारे में पूछा था। हाँ, तो IR का मैंने आपको बता दिया कि आप 30 टॉपिक्स उसमें से शॉर्ट लिस्ट करें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। हर सब्जेक्ट में आपने इसी तरह करना है, और आपने ये भी करना है कि वेरी गुड, आप भी सलीमा, आप भी टीचिंग करते हैं या कर रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है। और शायद आप भी MA इंग्लिश के बारे में सोच रहे हैं, CSS की मोटिवेशन भी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो MA इंग्लिश करता है वो एम्बिशियस होता है। मुझे भी नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तो दैट्स वेरी गुड। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं CSS की तैयारी में? मिस्टेक ये करते हैं कि आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म प्लान नहीं बनाते। लॉन्ग टर्म प्लान यानी आज से लेके एग्जाम तक आपने प्लान बनाना है जिसमें 12 सब्जेक्ट्स हों। फॉर एग्जांपल आपके पास 6 महीने हैं, तो 6 महीनों को आप डिवाइड करें 15 दिन में,
सॉरी 12 से डिवाइड करें, यानी 12 सब्जेक्ट्स, और हर सब्जेक्ट के लिए फॉर एग्जांपल आप 15 दिन रखते हो, 10 से 15 दिन, वो डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है, ठीक है। आप उसमें क्या क्या करना चाह रहे हो, कितना पहले पढ़ा हुआ है, कितना मुश्किल है सब्जेक्ट, उस हिसाब से 10 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या 17 दिन आपने रखना है। ओके, मैं इंग्लिश इज़ योर टारगेट सलीमा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लॉन्ग टर्म प्लान के बाद आपने करना है, क्या करना है, आपने शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाने। शॉर्ट टर्म प्लान्स में आप ऐसा करो कि आप जो आपने वो सब्जेक्ट उठाया एक सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल 12 में से एक सब्जेक्ट आपने उठाया है आईआर का, तो आईआर के आपने डेट शीट बनानी है, जैसे टाइम टेबल बनता है वैसे बनाना है कि भाई 3 टॉपिक्स में 26 जुलाई को पढ़ूंगा, 3 मज़ीद मैं पढ़ूंगा 27 जुलाई को। इस तरह से हर डेट पे आपने टाइम टेबल रखना है, और कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो भी उसमें लिख दें, और फिर जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं तो उसको टिक कर दें। टिक करने से ये होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप कहेंगे कि मैंने ये टारगेट रखा था और उस टारगेट को मैंने अचीव किया है। अब ये जब आप बनाते हो ना शॉर्ट टर्म प्लान, तो आपके जहन में विजुलाइज करना बहुत इजी हो जाता है, आप क्लियर होते हो अपने टारगेट्स के हवाले से, और आप प्रोग्रेस करते रहते हो। अदरवाइज अगर आपके सिर्फ जहन में होगा ना कि भाई 6 महीने में मुझे बस तैयारी करनी है, और मैं लिखते नहीं हो, सिर्फ जहन में सोचते हो कि भाई 15-20 दिन में मुझे ये सब्जेक्ट क्लियर करना है, तो उससे आपके मेंटल प्रेशर, आपका मेंटल बर्डन, स्ट्रेस, एंजाइटी ज़्यादा बढ़ेगी। उसकी वजह यह है कि जहन की जो वर्किंग मेमोरी है ना, वो होती है लिमिटेड। आप फॉर एग्जांपल 7 आइटम्स ऑन एवरेज एक बंदा जो है वो याद रख सकता है एक टाइम पे, ये वर्किंग मेमोरी होती है, ये शॉर्ट टर्म होती है, ये उसी तरह वॉलेटाइल होती है, मतलब लॉन्ग टर्म में नहीं जाती। तो उससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप अपने जहन में एक चीज़ रखते हो, लेकिन उसको आपने लिखा नहीं है पेज के ऊपर, और अपने जहन से मेमोरी से नहीं निकाला, तो आपके जहन में ना बैकग्राउंड में अनकॉन्शियसली प्रोसेस चल रहा होता है, और मेंटल प्रेशर आप महसूस करते हो, एक सर का दर्द आप महसूस करते हो कि पीछे कोई चीज़ है जो मुझे तंग कर रही है। तो वो कौन सी चीज़ें होती हैं, वो यही चीज़ें होती हैं जो जहन में आप प्लानिंग करते हो लेकिन पेपर पे नहीं लिखते। तो ब्रेन ये सोच रहा होता है कि ये मुझे चीज़ याद रखनी है, ये मुझे चीज़ याद रखनी है, ये मुझे चीज़ करनी है, तो उससे आपका मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसका जो तरीका ये है कि आप डेली टू डू लिस्ट भी बनाएं, चाहे पढ़ाई करें ना करें, पढ़ाई की चीज़ें भी उसमें ऐड करें, घर का भी काम ऐड करें, कोई सा भी काम आप कर रहे हो तो टू डू लिस्ट बनाएं। जो भी कामयाब लोग हैं वो सारे टू डू लिस्ट बनाते हैं, डायरीज में लिखें, या फिर आप डिजिटल कोई ऐप डाउनलोड कर लें। गूगल कीप इज़ वेरी गुड, टू डू लिस्ट बाय गूगल इज़ वेरी गुड, टू डू नाम है इसका, एक सेकंड में देखता हूँ, हाँ माई टास्क्स नाम है, गूगल की ऐप है, इसमें भी आप लिख सकते हो। अदरवाइज आप कोई सी भी ऐप यूज़ करके उसमें डेली के तौर पे टू डू लिस्ट बनाएं, उससे आपका एक ये टेंशन उतर जाएगी कि भाई क्या करना है आज। जिस टाइम आप फ्री हो उस टू डू लिस्ट को देखो, वो काम शुरू करो। अभी लेस देन 1 मिनट रहता है, हम इसको फिर से ज्वाइन करेंगे, तो प्लीज़ रीज्वाइन कीजिएगा सेम लिंक के साथ, प्लीज़ रीज्वाइन विद सेम लिंक, क्योंकि वो मिनट लेस देन 1 मिनट रह गया, ये रीस्टार्ट हो जाएगी। तो प्लीज़ इसको रीज्वाइन करें, फिर हम मज़ीद थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम एंड करेंगे, 5-10 मिनट बात करके फिर एंड करेंगे। जी शान, आप भी सवाल पूछ सकते हो लेकिन नेक्स्ट मीटिंग में, प्लीज़ रीज्वाइन। थैंक यू।